हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। रात के 8 बजे है और आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं हमारे उमेंद्र चंद्रवार जी को सुनने के लिए, मैं महसूस कर सकता हूं। तो जैसा कि आपने देखा है, बैक टू बैक बहुत सारी ट्रेनिंग्स रही हैं। कमांडो ट्रेनिंग फिजिकल लेवल पे, डिजिटल लेवल को हमने और अपग्रेड करने के लिए बहुत सारी रणनीतियां बनाई है, जिसके ऊपर आपको आफ्टर रिट्रीट, जैसे ही हमारा ये महा रिट्रीट कंप्लीट होगा, जैसा कि मैनेजमेंट का फैसला है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपको मिलनी प्रारंभ होंगी। हर ट्रेनिंग का एक डिफरेंट प्रारूप होगा, जिन प्रारूपों को हमने तय किया है, हमने निर्धारित किया है आपके उज्जवल भविष्य हेतु। निरंतर वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम कैसे आपको बेस्ट दे पाए, हम कैसे आपको अपग्रेड कर पाए। आप जहां हैं, जिन परिस्थितियों में भी हैं, उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर कैसे आप जीत जाए, ये हमारी मेन मूलभूत रणनीतियां होंगी, जिसके ऊपर हम निरंतर कर्म करने के लिए तैयार हैं। हमने एहसास किया कि आपको बेसिक ट्रेनिंग्स की नीड होगी, तो जितने फिजिकल ट्रेनिंग्स हमारे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उसमें हमने अनाउंस भी किया है कि हम बिगिनर ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। बिगिनर ट्रेनिंग यानी कि हमारे एग्जीक्यूटिव एंड अबव जितने भी हमारे लीडर्स हैं, एग्जीक्यूटिव एंड अबव लीडर्स प्रॉपर 5 डेज का डिफरेंट टाइप ऑफ बिगिनर सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। जो बिगिनर सेशन हमारा ऑर्गेनाइज होगा, वो बिल्कुल अरेंज वे में होगा। अरेंज वे कहने का तात्पर्य है कि प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन, प्लान की पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जिसमें कहीं भी कभी भी कंफ्यूजन की मात्रा ना हो। एंड उसके साथ साथ हम क्लोजिंग तकनीक के बारे में सिखाएंगे। रिजेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी कैसे आप समझ सकते हैं, इसी युग का सबसे बेहतर ऑप्शन क्यों डायरेक्ट सेलिंग है। इन सारी बिंदुओं से हम आपको लड़ना, एहसास करना और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर गाइड करने की सारी बेसिक रणनीतियों को इख्तियार करेंगे, जो हम बिगिनर ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, फिजिकल ट्रेनिंग के दरमियान एक अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिलता है कि वहां पर हमने स्पेशल बिगिनर ट्रेनिंग अनाउंस किया है, जो 5 डेज के सीरीज पे होगा। हर महीने में 2 दफे ऑर्गेनाइज होगा। 1 से लेके 15 तक जितने लोग आपकी टीम में ज्वाइन हुए हैं न्यू, उनको बिगिनर ट्रेनिंग से होकर गुजरना होगा। और जितने लोग 15 तारीख से 30 तारीख के दरमियान पूरी टीम में ज्वाइन हुए हैं, उनको बिगिनर ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो। पहले उन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया हो ना किया हो, डजंट मैटर, उनको बिगिनर ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। ऐसे हम सारे नियम और नियमावली को लेकर आ रहे हैं। हमने वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग को डिफरेंट डिफरेंट मोड में डिजाइन कर रखा है। अभी हम लोग प्रिपरेशन में हैं मेगा रिट्रीट, महा रिट्रीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसमें हमारे हम सबके दुलारे चहीते भारतीय भूतपूर्व कप्तान, जिन्होंने विदेश की सरजमी पर हिंदुस्तान को जीतना सिखाया, भारतीय क्रिकेट का वो सुनहरा दौर, जिस सुनहरा दौर की लोग कभी कल्पना भी नहीं कर पाते थे। लोगों को लगता था कि लॉर्ड्स के मैदान पे कभी हिंदुस्तान क्या, कोई भी एशियाई देश जीत नहीं सकता। ऐसे ऐसे जगहों पर हिंदुस्तान को विजयी बनाया अपने नेतृत्व की क्षमता से हमारे सौरभ गांगुली जी ने। वही दिग्गज हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ये बताते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। और ये भी बताते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि जो हमारा अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड महा रिट्रीट है, ये सिर्फ महा रिट्रीट नहीं होगा, एक डिफरेंट मोड में लोगों को लेकर जाएगा। और जिन्होंने भी एहसास किया, इसके जिंदगी को मोहब्बत सी हो जाएगी रेनेटस की दुनिया से उन्हें। तो जो लेट से आए हैं, जो समझ नहीं पा रहे रेनेटस की ताकत को, मैं उनसे कुछ वक्त लूंगा एंड उनको एहसास कराने की कोशिश करूंगा कि रेनेटस वेलनेस है क्या। रेनेटस वेलनेस ने कैसे इस मकाम को स्थापित किया कि आज हमारे ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। कैसे इन रास्तों पर निरंतर चलकर इसने अचीवमेंट इतनी बड़ी प्राप्त की कि 154 करोड़पति बना दिए। किन रास्तों को इसने चुनकर एक डिफरेंट मोड डिजाइन कर दिया। इन सारी बुनियादी फैक्ट्स पे मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। एंड उसके तुरंत ही बाद हमारे हम सब के दुलारे उमेंद्र चंद्रवार जी आप सभी के समक्ष मौजूद होंगे, जो विशेष तौर पर उन दिग्गजों को संबोधित करेंगे
जो जीवन में बड़े मकाम पर पहुंचना चाहते हैं। आपका कहने का आप सोच रहे होंगे कि हमने दिग्गज शब्द का प्रयोग क्यों किया। हर इंसान बहुत काबिलियत रखता है, बस उस काबिलियत को आइडेंटिफाई करके उसको एक दिशा देने की आवश्यकता होती है। तो आज आपके अंदर जो योद्धा छिपा है, जो दिग्गज है, उस दिग्गज को एक दिशा प्रदान करने का कार्य करेंगे उमेंद्र चंद्रवार जी। उनके बताए गए शब्द, उनके बताए गए लेख आपके मुकद्दर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं उनसे मिल चुका हूं। फिजिकल ट्रेनिंग, जो फिजिकल वन ट्रेनिंग मेरी थी गोंदिया महाराष्ट्र में, कमांडो ट्रेनिंग फिजिकल वन, उसमें मैंने उनके नेतृत्व करने की क्षमता को भली भांति महसूस किया था। फ्रंट से उनके आंखों की तेज को मैंने महसूस किया था, और उनके प्रति जो लोगों की दीवानगी थी, उस दीवानगी के आलम को मैंने महसूस किया था कि एक इंसान से कोई किस हद तक मोहब्बत कर सकता है, उसकी गहराई को मैंने महसूस किया था। और उसी कॉन्फिडेंस, उसी एहसास के जरिए मैं आपको ये अपने लफ्जों में बयां कर सकता हूं कि आज उनके शब्दों को अगर आपने एहसास कर लिया और अपने जीवन मात्र में उतार लिया, तो आप उस मकाम तक पहुंच पाएंगे जिस मकाम को आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो कमांडो ट्रेनिंग को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। ये कमांडो ट्रेनिंग ना जाने कितने कमांडोज को ऑलरेडी तैयार कर चुका है, एंड ना जाने कितने कमांडोज अब रेडी हैं अपने मुकद्दर को अपने बदौलत ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो कमांडो ट्रेनिंग टिका है रेनेटस वेलनेस के प्रमुख सिद्धांतों के ऊपर। रेनेटस वेलनेस ने 3 जुलाई 2018 को अपना सफरनामा प्रारंभ किया हिंदुस्तान की सरजमी पर, और 3 जुलाई 2018 के बाद से इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आलोचक आते गए, लोगों ने कहना प्रारंभ किया कि एक प्रोडक्ट वाली कंपनी क्या करेगी। जो एक प्रोडक्ट आपके समक्ष स्क्रीन पे दिख रहा है, लोगों ने कहना प्रारंभ किया एक प्रोडक्ट वाली कंपनी क्या रुख दिखाएगी, क्या चलेगी। लोगों को लगता था कि 1 साल में बंद हो जाएगी, 6 महीने में बंद हो जाएगी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि 6 साल का रिसर्च हुआ है। आने वाले 100 सालों की तैयारी करके मैदान में उतरी थी रेनेटस। ये लोग अवगत नहीं थे। लोगों ने आलोचनात्मक नीतियों से आघात किए, शब्दों से कत्ल किए। शब्दों का कत्ल बड़ा कातिलाना होता है जनाब। शब्दों से कत्ल करना प्रारंभ किया लोगों ने कि तू नहीं जीत पाएगा, तू हार जाएगा। जिन लीडर्स ने रेनेटस का दामन थामा, उन्हें लगातार निरंतर आलोचनात्मक नीतियों के तहत झुकाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे लीडर तो हमारे लीडर थे। 6 महीने भी उन्होंने संघर्ष किया, 1 साल भी संघर्ष किया। जब आलोचनात्मक नीतियों का एक अलग दौर निकल चुका था, उस वक्त लॉकडाउन ने बेड़ियों में जकड़ लिया था इस देश को, और उस बेड़ियों को तोड़कर हमारे ये सारे रेनोवियंस लॉकडाउन के फेज में एक ऐसा इतिहास इन लोगों ने रच दिया कि 2018 से आज तक, यानी कि 3 साल के दरमियान सफर इन्होंने तय किया, और 3 सालों में 154 करोड़पति बन गए। जिन लोगों ने आलोचनाएं की वो आज इसके इनके समर्थक बन गए। जिन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ माइंडसेट को डेवलप करने की सोच रखी, आज वो रेनेटस के एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं या सीनियर एग्जीक्यूटिव के दौड़ में है। जिन लोगों ने उंगलियां उठाई, उन लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जिस कंपनी ने लॉकडाउन की जंजीरों को तोड़कर मानवता की रक्षा करने हेतु कर्तव्यों का निर्वहन किया है, अगर इनके लीडर्स के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे तो जिंदगी किस हद तक बेहतरीन हो सकती है, ये लोगों को पता चल चुका था। नेटवर्क मार्केटिंग 1996 से लोग सुना तो जरूर करते थे कि सपनों को पूरा करने का एक रास्ता है, एक सफर है, लेकिन उन रास्तों पे कितने लोगों ने सफलता को अर्जित किया था, ये आंकड़े बड़े कम थे। लोगों को यह महसूस हो चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग सिर्फ तालियां बजाते हैं और 1% लोग ही कामयाब हो सकते हैं। लेकिन रेनेटस वेलनेस की दुनिया में आने के बाद लोगों की मनस्थिति चेंज हो गई। उन्हें लग चुका था कि जो मैदान में टिका रहा 6 महीने से 1 साल भी, वो यकीनन इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो सकता है। बगैर किसी सहारे के वो अपनी सफलता की गाथा को
पूरे विश्व को एहसास करा सकता है, बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी मदद, बगैर किसी के मदद लिए इस मकाम तक पहुंच सकता है इंसान। तो ये जिंदगी चलती रही। इन बिटवीन टाइम कमांडो ट्रेनिंग लॉन्च हुआ। कमांडो ट्रेनिंग के 3 से 4 महीने पूरे होने के दरमियान लोगों ने अपने आप को अपग्रेड करना प्रारंभ किया। डेली बेसिस पर रात 8 बजे 9 बजे लोग सुनते हैं। अभी 8 बजे ये सेशन हमारी ऑर्गेनाइज हो रही है। कुछ ही दिनों पहले रात 9 बजे हमारी ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुआ करती थी। आपको पता है ये 8 से 9 का वक्त कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। जो लोग नए पहली दफे रेनेडस वेलनेस की दुनिया का दामन थामा है, उनके मुकद्दर को किस हद तक ये झंझोर के रख देता है, उनको एहसास कराता है कि आत्मनिरीक्षण करने का दौर आ चुका है मेरे दोस्त, आत्मनिरीक्षण करने का दौर आ चुका है। जिंदगी में एक दफे एहसास करना जरूर पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, जाना कहां है। लोग पूछते हैं कि तू अपने मकाम तक पहुंच सकता है, बता तुझे जाना कहां है। अमूमन लोगों को यह पता ही नहीं होता कि जीवन में जाना कहां है। सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, लेकिन जीवन में जाना कहां है, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन नहीं पता होता उन्हें। लेकिन हमारे रेनेडस की दुनिया में ज्वाइन करने के बाद जो बिगिनर सेशन का दौर होगा ना, आपको डे 1 में पता होगा कि आपको जाना कहां है, कहां से कहां तक की दूरी तय करनी है आपको। ये एग्जैक्ट आपको पहले 5 दिनों में पता होगा। और ये हिंदुस्तान के हर कोने में बिगिनर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होनी है। और उस बिगिनर ट्रेनिंग का नेतृत्व मैं खुद करूंगा, यानी कि ऋषिकेश पाठक इसका कंप्लीट नेतृत्व करेगा। एंड साथ में रेनेडस वेलनेस मैनेजमेंट का साथ होगा, जिससे आप हर परिस्थितियों में कामयाब होंगे। हम पीपीटी का सहारा लेंगे, हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स का सहारा लेंगे, जिससे हम आपको किसी भी परिस्थितियों में कामयाब बनाएंगे और आपके लीडर्स को कामयाब बनाएंगे। ये जो बॉटल आप देख रहे हैं फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ के कॉम्पोजिशन से तैयार किया गया है, जिसके 9 इंग्रेडिएंट्स अद्वितीय हैं, अकल्पनीय हैं। पहला इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन, जिसकी विटामिन B9, जिसकी ज़ैनोथॉन्स की संरचनाएं आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स प्रदान करती हैं। थोड़ा डीप में अगर हम चलेंगे, कुछ सेलेक्टेड कॉम्पोजिशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ज़ैनोथॉन्स, विटामिन B9 जब पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस एंड गामा लियोलेनिक की मदद लेता है, यानी कि ब्लैक करंट से मदद लेता है, तो ये स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के चैलेंजेस को क्योर कर सकता है। ये कैंसर के प्रथम द्वितीय स्तर से लड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि दवाइयां नहीं है, ना हम डॉक्टर हैं। ये वो पोषक तत्व है जिन पोषक तत्वों की कमी से गंभीर समस्याएं होती है। ये दाद खाद खुजली को क्योर कर सकता है, ये सफेद दाग को भी क्योर कर सकता है। और मैं फिर कहूंगा आखिर में कि ये दवाइयां नहीं है। तो ऐसा पहला इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन। सेकेंड इंग्रेडिएंट है माका रूट, जो विटामिन B6 की संरचना सियानिडीन एंड क्लोरोजेनिक एसिड के कॉम्पोजिशन और ज़ैनोथॉन्स की मदद से ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन बन जाता है, जो इंपॉर्टेंसी यानी कि नपुंसकता की कंडीशन में, प्रीमेच्योर एजैक्यूलेशन में, नाइट इमिशन की कंडीशन में, और साथ ही साथ थायराइड की कंडीशन में, बाल्डनेस की कंडीशन में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है, बहुत ही अच्छा कार्य करता है। मैं अगर बात करूं साइबेरियन जिनसेंग की, तो साइबेरियन जिनसेंग का भी डिफरेंट रिस्पॉन्स रहा है। आउटस्टैंडिंग कार्य किया है साइबेरियन जिनसेंग ने। इसने मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को कि अगर B12 का कॉम्पोजिशन, विटामिन D की सिलेक्टेड संरचनाएं अगर हमारे समक्ष मौजूद है, तो ये क्या कार्य को सिद्ध कर सकती हैं। आर्थराइटिस से रिलेटेड चैलेंजेस, कहीं भी स्वेलिंग के चैलेंजेस हो शरीर में, उसको ये बिल्कुल क्योर कर सकता है, सही कर सकता है, बगैर किसी भी प्रकार के दवाइयों के, क्योंकि ये ना दवाइयां हैं ना हम डॉक्टर हैं। मैं बात करूं एल्डरबेरी की, सर्दी खांसी बुखार किसी भी प्रकार की कॉम्पोजिशंस को ये बिल्कुल डिफरेंट मोड देता है, डिफरेंट तरीके से इसने तैयार कर दिया है। और पूरी दुनिया को ये मैसेज देता है कि सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, जुकाम हो, उसको ये क्योर करने की एबिलिटी रखता है बगैर दवाइयों के। रास्पबेरी की बात करूं तो इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा होती है, साथ ही साथ चेहरे पर नेचुरल ग्लो किसी भी उम्र में लाने की काबिलियत रखता है। चेहरे पर कहीं भी स्पॉट हो, ये मैंगोस्टीन की संरचनाओं के साथ मिलकर उस कार्य को सिद्ध करता है। और शरीर में आप देखते हैं, महसूस करते हैं कि डेंगू की कंडीशन में जब प्लेटलेट्स डाउन हो रहा होता है, उस वक्त ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने का कार्य करता है, सही करता है। रास्पबेरी
डिफरेंट कॉम्पोजिशन है। अगर मैं बात करूं ब्लैक करंट की, तो ब्लैक करंट में ओमेगा 3 है, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। साथ ही साथ इसकी ही संरचना है पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस एंड गामा लियोलेनिक। पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस एंड गामा लियोलेनिक के सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन जब मैंगोस्टीन, रास्पबेरी, साइबेरियन जिनसेंग एंड सिगरू के कॉम्पोजिशन से मदद लेती हैं, उस दरमियान किसी भी प्रकार के पैरालिसिस में सहायक भूमिका अदा करती हैं। साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में, डायबिटीज टाइप 2 में, जिस वक्त पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, बीटा सेल डेड हो जाता है, उसे ये रीजनरेटिंग मोड में लाने की भी काबिलियत रखती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ना दवाइयां हैं ना हम डॉक्टर हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, ना हम दवाइयां हैं ना हमारे प्रोडक्ट डॉक्टर हैं, फिर भी हम इतने बड़े बड़े कार्य को सिद्ध करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिन विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर की डिफिशियंसी हुई है, जिनकी कमी से इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है एक आम इंसान को, उन चुनौतियों से हम उन्हें बाहर निकालने का संकल्प लेते हैं और उन्हें प्रॉपर फूड सप्लीमेंट की स्ट्रेंथ से रूबरू कराते हैं। क्या है न्यूट्रिशन की ताकत, न्यूट्रासूटिकल की ताकत क्या है, हम उससे रूबरू कराते हैं। और जिन लोगों ने भी इसे एहसास करके अपनी जिंदगी में उतारा है, यकीन मानिए उनके मुकद्दर को चेंज होते हुए लोगों ने बड़े करीब से महसूस किया है। सौर चेरी, सियानाडीन, सियानाडीन एंड क्लोरोजेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन, जिनको नींद ना आने की समस्या है, उनकी समस्या ये दूर हो सकती है। शरीर में कहीं भी लगातार निरंतर गांठ हो, उसको भी ये बिल्कुल एक अलग दिशा प्रदान कर सकता है, ठीक कर सकता है, क्योर कर सकता है। इसकी बहुत सारी काबिलियत है, इसकी मैं क्या गाथा अभिव्यक्त करूं आपके समक्ष, लेकिन इतना कह सकता हूं कि एक ऐसा कॉम्पोजिशन है जो ह्यूमन बॉडी की नीड है। गैनोडर्मा ल्यूसिडियम कैंसर, डायबिटीज, लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस को क्योर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि दवाइयां नहीं है, ना हम डॉक्टर हैं। तो इस तरीके से कॉम्पोजिशंस पे लगातार निरंतर संरचनाओं पे कार्य करती है रेनेटस। 6-9 इंग्रेडिएंट, एक बॉटल। इमेजिन करें आप, दौलत कमाने के लिए इस कंपनी ने पदार्पण हिंदुस्तान के सरजमीं पर नहीं किया था। इसका मकसद था कि हम आम इंसान के दिलों पर राज करें। इसने दौलतमंद बनने की नीयत से इस कार्य को सिद्ध नहीं किया, इसने लोगों के दिलों पर राज करने की नीयत से इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। लोग महसूस कर सकते हैं कि क्या है ये उच्चतम गुणवत्ता सबसे सस्ते दरों पर, एकदम उच्चतम गुणवत्ता का प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर। पूरे विश्व को मैसेज दिया गया कि अगर आपकी नीयत साफ है तो नियति खुद ब खुद आपके साथ खड़ी हो जाती है। और वक्त, हालात, परिस्थितियां कुछ भी रही, परिस्थितियों का दास नहीं बना रेनेटस वेलनेस, परिस्थितियों को अपना दास बना लिया। यानी कि वक्त के दायरे में रहकर वक्त को मात देने की जो काबिलियत कहते हैं ना, वो रेनेटस वेलनेस ने डेवलप कर लिया और पूरे विश्व को मैसेज दिया, एनीबॉडी कैन अर्न। कोई भी कमा सकता है, किसी भी परिस्थितियों में कमा सकता है। सिगरू की बात करूं, 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। और 4000 पुराने इतिहास के दरमियान इसने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक माइंडसेट डेवलप किया है। 4000 वर्ष पुराने इतिहास में इसने बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड के डिफरेंट संरचनाओं के बदौलत 200 से ज्यादा समस्याओं पर विजय प्राप्त करवाया है लोगों को। इसने मैसेज दिया कि बगैर दवाइयों के भी गंभीर से गंभीर समस्याओं का निदान किया जा सकता है, बशर्ते आपके इरादे नेक हों और आस्था के साथ आप इसका इस्तेमाल करें। कहने का यकीन है, दुनिया की गंभीर से गंभीर बीमारियां भी बगैर यकीन के ठीक नहीं हो सकती। उसी प्रकार दुनिया की कितनी भी असाध्य जड़ी बूटियां, असाध्य रोग हो, और उसपे अगर आपने कितने भी बड़े प्राकृतिक तत्व का इस्तेमाल किया हो, अगर आपको खुद यकीन नहीं है कि मैं क्योर हो सकता हूं, तो इस पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज बनी नहीं जो आपको क्योर कर दे। तो इस तरीके से ये संरचनाएं हैं जो जिंदगी को एहसास कराती हैं। ये उच्चतम गुणवत्ता का प्रोडक्ट 1794 का है। और एहसास करिए कि उच्चतम गुणवत्ता का ही प्रोडक्ट नहीं है, ये सबसे सस्ते दरों पर भी है, 1794 में। और उसमें भी बहुत मजेदार खबर ये होती है कि जो जुड़ उन्हें ये सिर्फ 1350 रुपए मिलता है। अगर मैं बात करूं नोवास्टीन की, तो 460 रुपए इसका प्राइस है। नोवास्टीन एक ऐसा क्वालिटी हमारा प्रोडक्ट का है जिस क्वालिटी पे हम दुनिया को कह सकते हैं कि भारत ने एक ऐसा प्रोडक्ट इख्तियार किया है, एक रुख मैसेज दिया है पूरे विश्व को। पूरे विश्व को एक मैसेज दिया है कि एवोकाडो की संरचना, मैंगोस्टीन की संरचना हम डिफरेंट टाइप ऑफ सोप में तैयार करेंगे और शारीरिक बाहरी तौर पे किसी प्रकार के चुनौतियों को नस्तनाबूद करेंगे। तो स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस को
कभी आने नहीं देगा अगर नोवास्टिन का प्रयोग करते हैं तो। और अगर गलती से कोई गंभीर बीमारी के आप शिकार हैं जो स्किन से रिलेटेड है, उसको ये क्योर कर सकता है नोवास्टिन एक्सटर्नल तौर पे। एलोस्टीन की बात करूं, मैंगोस्टीन एंड एलोवेरा का डिफरेंट कॉम्पोजिशन, जो एलोस्टीन यूज करता है वो दांतों की चुनौतियों से बाहर निकल चुका होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, उच्चतम गुणवत्ता का प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर उसे मिल रहा है। ऐसी क्वालिटी जो उसने कभी भी किसी भी बड़े 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 दिग्गज के ब्रांड में एहसास नहीं किया होगा, वो उसे सिर्फ इन 2 से 3 प्रोडक्ट्स में मिल जाता है। तो लोग दीवाने हो जाते हैं। 10 तरीके की इनकम इस कंपनी के साथ में आपको मिलती है, 10 टाइप की इनकम जब आप कनेक्ट करते हैं। शुरुआती दौर में स्लो ट्रैक का फॉर्मेट है, 3296 160 सीसी से आप कनेक्ट हो सकते हैं। फास्ट ट्रैक का रुख को इख्तियार करते हैं तो 288 सीसी 640 सीसी के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआती दौर में सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। अगर आपने अपने जिनके माध्यम से आप आज की ट्रेनिंग में आए हैं, अगर आपने उनका सहारा लिया, उनसे बात किया, उनका साथ लिया, तो पहले ही हफ्ते में मुस्कुराते हुए, पहले हफ्ते क्या, पहले 2 से 3 दिन में आप 1000 रुपए वीकली तक के सफर को तय कर पाएंगे। देखते देखते 250 रुपए 2500 वीकली भी आप कमाएंगे। देखते देखते आप 7800 रुपए वीकली भी कमाएंगे टीम डेवलपमेंट बोनस को मिलाकर। और आपको समझ में नहीं आएगा, देखते ही देखते 2 हफ्ते के दरमियान आप 2 से 3 हफ्ते का सफर तय करते करते आपको पता चलेगा कि 10,000 रुपीज वीकली पर भी आप पहुंच गए। और 45 डेज में आप 30,000 रुपीज वीकली पर भी पहुंच जाएंगे, जो बड़े बड़े दिग्गज पढ़े हुए लोगों को एज अ फ्रेशर 30,000 रुपए तनख्वाह आज के डेट में नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलती। और आप अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखते हैं। यहाँ पर आप एहसास करें, हम रेनेटस वेलनेस हैं और हमारा एक शब्द है, एक हमारा एक लाइन है कि हम रीडिफाइनिंग वेलनेस के रुख को आइडेंटिफाई करके पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं। वी कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर पीपल वांट। जनता के डिमांड पे हम कुछ भी करने को, कुछ भी सोचने को, किसी भी संरचनाओं को डिफरेंट मोड देने को तैयार हैं। हम रेनेटस वेलनेस है और हम लोगों की मदद करने को हर कदम पे तैयार हैं। देखते देखते 1 साल 6 महीने के दरमियान सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर आप यहाँ पहुंच जाते हैं, जहां 55,000 से 75,000 रुपए वीकली होती है। देखते ही देखते लोगों ने 1.5 साल से 2 साल भी नहीं हुए, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए वीकली की इनकम लेनी प्रारंभ कर दी। 10वीं शिक्षा नहीं है, 12th भी पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे कमांडोज हैं जो 2 लाख रुपए हफ्ते की इनकम ले रहे हैं। एलाइट एग्जीक्यूटिव रैंक पर 4 लाख से 5 लाख रुपए वीकली आप प्राप्त कर सकते हैं। सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव पे 7 लाख से 9 लाख रुपए वीकली तक आप प्राप्त कर सकते हैं। रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव पे 20 लाख से 25 लाख रुपए की इनकम पोटेंशियल है। फाउंडर एलाइट एग्जीक्यूटिव पे 25 लाख से 30 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। और रिट्रीट, विश्व की पहली कंपनी जिसने इतना इजी फॉर्मेट में रिट्रीट रखा है, यानी कि ऐसा रिट्रीट का फॉर्मेट जो सिर्फ 3000 सीसी पर पूरा होता है, हर 3 महीने पे आपको मिलता है, साल में 4 दफे। 3000 सीसी कंबाइंडिंग में अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो 5 स्टार अकोमोडेशन। अभी हम हयात में लोगों को लेकर जा रहे हैं, होटल हयात। इमेजिन करें आप, हयात के सफर को लोग तय करेंगे, जिंदगी को जिएंगे। 5 स्टार अकोमोडेशन विद सौरभ गांगुली। हमने अभी रिसेंटली दुबई ट्रिप कंप्लीट किया 45,000 सीसी के साथ में। जिन लोगों ने 6 महीने में इस मकाम को अचीव किया था, उन्होंने 3 नाइट 4 डेज एक्साइटमेंट के साथ एंजॉय किया दुबई में। और जिन लोगों ने 1,45,000 सीसी के साथ में 1 साल के दरमियान अपने इस छोटे से लक्ष्य को प्राप्त किया है, वो अब कजाकिस्तान यानी कि अलमाटी जाने को तैयार है, अलमाटी की सुंदर वादियों को एहसास करने के लिए तैयार है। ये है हमारा रेनेटस वेलनेस, जो साल में इतने लम्हों को एहसास कराने का आपको मौका देता है। आपको कोई हरा नहीं सकता जब तक आप खुद से नहीं हारते। आपके समक्ष इतने बड़े बड़े दिग्गज ट्रेनर हैं जिनका मैं क्या शुक्रिया अदा करूं। उनका अगर नाम मैं लूंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उनके नाम से मुझे प्राउड फील होता है। इन दिग्गजों के बारे में मैं क्या आपको शब्द कहूं, क्या उनकी बातें करूं। वो ऐसे दिग्गज हैं
जिनके बारे में जब भी मैं सोचता हूं मुझे प्राउड फील होता है। आपने हर लेवल पे सुना है, हर लेवल पे लोगों को एहसास किया है, उन ट्रेनर्स को एहसास किया है, उनकी ताकत क्या रही है, उनकी स्ट्रेंथ क्या रही है, उन्होंने जीवन को किस प्रकार जिया है। आपने उनकी हर एक पॉइंट को एहसास किया, जीवन में उतारा, फील किया। अगर मैं नाम लेने चलूं तो बहुत लंबा लिस्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं नाम ले सकता हूं। अब्दुल रहीम साहब, नाम जरूर सुना होगा आपने, रीजनल एलाइट। आपने नाम जरूर सुना है, हमारे नॉर्थ इंडिया के टॉप अचीवर। उनसे बड़ा अचीवर अभी तक पूरे हिंदुस्तान में, रेडर्स की दुनिया में नहीं आया। नाम है गुरतेज सिंह जी। क्या लीडरशिप क्वालिटी, क्या स्पिरिट है, जिस अंदाज में उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। आपने नाम जरूर सुना होगा, उनकी ट्रेनिंग को भी जरूर सुना होगा, लखविंदर सिंह खंगूरा साहब। क्या क्वालिटी। आपने नाम जरूर सुना होगा, फील जरूर किया होगा किस अंदाज में राजवीर सिंह शेखूसा, वीरबान चौधरी जी। आपने एहसास किया होगा पूरे भारत वर्ष में जिन दिग्गजों को आप लगातार सुनते जाते हैं, चंद्रदीप विट्ठल साहब को, क्या क्वालिटी, क्या लीडरशिप स्पिरिट है उनके अंदर डेवलप। ऐसे ऐसे लीडर हैं कि जिनका मैं अगर नाम लूं तो बहुत लंबी लिस्ट है साहब, बहुत लंबी लिस्ट है। नईम खान साहब, किस तरीके से अपने जिंदगी को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। आपने तारिफ हसन जी को देखा है, आपने उत्पल राउत जी को देखा है, आपने मानस मुखर्जी साहब को देखा है, निहार मोहंती जी को देखा है। ये सारे वो लीडर्स हैं जिन्होंने खुद की जिंदगी को खुद के बदौलत चेंज किया है। आपने विजय दत्ता जी को सुना है, सुशील चौधरी जी को सुना है, आपने बी आर प्रधान साहब को सुना है, तांडेकर साहब को सुना है, आपने चंदन जी को सुना, खास करके एक यंग डायनामिक पर्सनालिटी देहरादून के इलाके से। क्या क्वालिटी थी। आज आप चंद्रवार साहब को सुनेंगे, चंद्रवार साहब की क्वालिटी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दीपक जी को सुना था आपने, जब दुबई से आए, क्या एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने अपने शब्दों को बयान किया, क्या उन्होंने एहसास कराया, पूरे विश्व को मैसेज दिया कि जीतने के लिए जिद चाहिए। क्या एक्साइटमेंट रहा, क्या समर्पण रहा उनका। आपने डॉक्टर परवेज जी को सुना, आपने निजाम जी को सुना, आपने शमशेर जी को सुना, आपने गुरप्रीत जी को सुना, गुरप्रीत सिंह जी को सुना। ये सारे लीडर्स हैं जिन्होंने जिंदगी में एहसास कराया कि जीतने के लिए जीत चाहिए। सारे लीडर्स का नाम लूंगा, बहुत लंबा लिस्ट है। आपने जावेद हुसैन जी को सुना, अभी 40 लाख के रेंज की गाड़ी खरीदी है उन्होंने, 4 से 5 दिनों की पहले की बात है। 40 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदी उन्होंने, सपनों को जिया है। आप इमेजिन करिए। आपने महेश उरांव जी को सुना है, आपने मनोज दास जी को सुना है, सुखपाल जी को सुना है, मोहनलाल चोपड़ा जी को सुना है, नीबा पटवारी जी को आपने सुना है इसी मंच पे, ओपी बाबा जी को सुना है आपने, राज अरोड़ा साहब को सुना है आपने, बड़े बड़े दिग्गजों को सुना है, रामहरि यदुवंशी जी को सुना है आपने, रविंद्र अरोड़ा साहब को सुना है आपने। मैं सभी का नाम एट अ टाइम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। स्नेहाशीष भट्टाचार्य जी को आपने सुना है, सौम्याजीत पांडा जी को आपने सुना है, सुजोय दत्ता जी को आपने सुना है, और बहुत सारे लीडर्स को आप लगातार सुनते जाएंगे इस मंच पे। आपने प्रजापति जी की पूरी फैमिली को सुना है, तीनों दिग्गजों को सुना है। तो आप तैयार रहें बैक टू बैक कमांडो ट्रेनिंग्स की इस लाजवाब सेशंस को अटेंड करने के लिए। आपके मुकद्दर को चेंज करने के लिए सारी ट्रेनिंग्स काफी होंगी। तो देर ना करते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूं उस दिग्गज को जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को अपने कंधों पर संभाल रखा है, अपने साथियों के बदौलत, अपने साथियों के साथ में और अपने गुरु के साथ में, तांडेकर जी के साथ में इन्होंने संभाल रखा है। मैं नाम लेना चाहूंगा उमेंद्र चंद्रवार जी का, जो खुद में ही एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है और बहुत युवाओं के लिए यूथ आइकन है। तो सर, स्वागत है आपका। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। पूरा भारतवर्ष आपको सुनने को बेकरार है, पूरा भारतवर्ष आपको देखने को बेकरार है, जो आपकी क्वालिटी है। और अभी भी आप लगातार ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने के बाद अभी आ रहे हैं, सफर पे है, और आपने ढाबे पे गाड़ी लगाकर इस ट्रेनिंग को बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज करने का निर्णय लिया। सर, सलाम है आपको। आप सर कृपया अपनी बातों को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच सर। रॉकिंग रेनाटस, जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को मेरी आवाज एकदम साफ और क्लियर आ रही हो। तो क्या ये बात सही है सर? आप एक बार मुझे बोल दीजिए कि आवाज बिल्कुल साफ है। आवाज भी साफ है और आपका चेहरा भी बड़ा क्लियर दिख रहा है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथियों, आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जो हालत से, मजबूरी से, परिवार से, रिश्तेदारों से और जीवन से बहुत ही
परेशान बोल सकते हो आप उसको। परेशान का मतलब सपने बड़े होने के कारण, कोई रास्ता नहीं दिखाई देने के कारण और समस्याओं का जकड़न होने के कारण, कोई रास्ता नहीं दिखा पाने के कारण और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तड़पते हुए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने लेबर का भी काम किया है, दुकान में भी काम किया है, शॉप में भी काम किया है, बिजनेस भी किया है, खेती भी किया है, किसानी भी किया है और हर वो काम किया है जिससे वो अपना नाम बना सके, अपना काम बना सके और अपने जीवन के सपनों को खुद पूरा कर सके। साथियों, मैं उमेन चंद्रवार मध्य प्रदेश बालाघाट से आपके सामने हूं और जैसे कि आप कुछ लोग मेरे बारे में जानते भी हैं, लेकिन जो नहीं जानते, आप सभी का दिल से धन्यवाद है और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वेलकम है। साथियों, मैं जब जन्म लिया, उसके बाद जैसे हर व्यक्ति इंसान जन्म लेता है, वैसे मेरा भी जन्म हुआ। मैं एक नॉर्मल फैमिली में जन्म लिया, मेरे माँ-बाप और हम 5 भाई-बहन, ऐसे मिलाकर के 7 लोगों का परिवार हुआ। मेरे 4 भाई-बहन मुझे छोड़कर, मेरे को लेके 5, मुझे छोड़ करके 4 भाई-बहन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे, इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा होशियार। 2 भाई सेकंड क्लास ऑफिसर बने, दोनों सिस्टर गवर्नमेंट जॉब में लगी और मैं कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था? क्या मुझे पढ़ाई करते नहीं आती थी? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दिमाग में बचपन से सॉफ्टवेयर फिट हो गया था कि नौकरी नहीं करना है, बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि सपने उसके पूरे होते हैं जिसका खुद का व्यवसाय होता है, खुद का बिजनेस होता है। वह व्यक्ति दूसरों को नौकरी में लगता है, उसके कारण दूसरे के सपने पूरे होते हैं। दूसरे की नौकरी करने वाले के सपने कभी पूरे नहीं होते। वो कभी देने की इच्छा नहीं रखता, वो मात्र खींचने की इच्छा रखता है। पता नहीं ये दिमाग में कहां से विचार था, लेकिन ये हकीकत है, यही मेरे दिमाग में था और इसके कारण ये हुआ कि मैंने आज तक कभी किसी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरा, कभी किसी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरा। तो ये मेरे जीवन की सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन आप इत्मीनान से बैठ जाइए, बहुत ही चीजें आपको सीखने मिलने वाली है और अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जाना है, तो आज आप जान जाएंगे। अगर आपके लाइन में, आपके लाइफ में या आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जिसको लेकर के आप परेशान हैं, वो भी आज सब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और क्या किया जा सकता है। साथियों, इस बिजनेस में लाने वाले मेरे तमाम गुरुजन, जिसमें सबसे पहले मिस्टर टीसी टांडेकर सर आते हैं, फिर जावेद हुसैन सर आते हैं, सुमंत तोडे सर आते हैं, सुमित देवनाथ सर आते हैं, सुब्रता दत्ता सर आते हैं, गुरतेज सर आते हैं, विकास सर आते हैं। ऐसे सभी लाइन ऑफ स्पॉन्सर, मेरे सभी ग्रेट हेल्पलाइन और उसमें मुख्य स्थान रखने वाले मिस्टर ऋषिकेश पाठक सर, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और आप सभी को मेरा प्यार भरा वंदन है और आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आप सभी के डिसीजन के कारण रेनाटस वेलनेस मेरे जीवन में आया और आज मैं आप लोगों के सामने बात करने लायक बना। इसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद है मेरी ग्रो लाइन, जो मेरे साथ काम कर रही है, मेरी बातों को मानती है, मैं उनकी बातों को मानता हूं और हम लोग हमारी टीम में ग्रो लाइन के जैसे नहीं, एज ए फ्रेंड और एक बिजनेस पार्टनर के रूप में वर्क कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः रूप से ऑल रीजनल एग्जीक्यूटिव मेरे साथ में है, जिसमें है मिस्टर सुजीत कुमार हरदे सर, मिस्टर पीयूष कुमार डहरवाल सर, गिरीश पत्थे सर, जालम सिंह ठाकुर सर, आशिक कुरैशी सर, फिरदौस सर, आनेस जामरे सर, सोनू नायडू सर, राकेश सर, मेघराज चौधरी सर और कैलाश नागेश्वर सर। ऐसे सभी लाइन में मेरे ग्रो लाइन जितने भी है, सभी को मेरी दिल से गहराइयों से धन्यवाद है। सभी मेरी टीम के सीनियर एग्जीक्यूटिव, आप सभी से मैं बहुत प्यार करता हूं, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी का नाम लेने में मैं अभी सक्षम नहीं हूं। उसके बाद सभी एग्जीक्यूटिव, ऑल एग्जीक्यूटिव राइजिंग स्टार टीम इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप सभी का दिल से धन्यवाद।
एक बॉटल का भी बिजनेस करने वाला वह डिस्ट्रीब्यूटर जो बिजनेस में जुड़ा है, और जुड़ करके एक बॉटल, एक कैप्सूल भी किसी ने अगर यूज किया है, उसकी देन है, उसकी हिस्सेदारी है मेरे को यहां तक पहुंचाने की, मेरी टीम को यहां तक पहुंचाने की, और कंपनी को यहां तक पहुंचाने की। आप सभी का मैं उमेश चंद्रवार अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप सभी का वेलकम, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, समृद्ध बने, जीवन में धन्य हो। साथियों, मेरी कहानी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैंने जैसे परिवार के बारे में बताया, परिवार ज्यादा कुछ बहुत अच्छा नहीं था। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कमाने खाने की गत थी, बहुत कुछ है, विरासत में इतना मिला हुआ है कि अगर एक दो पीढ़ी काम नहीं करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन मैं 5 भाई बहन में से सिर्फ मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जॉब नहीं करूंगा। इसी कारण पूरा परिवार और पूरी दुनिया और पूरे रिश्तेदार, पूरे भाई, पूरे बहन, पूरा यानी कि फैमिली, हर कोई मेरे खिलाफ था। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो उसके लिए एक अभिशाप है, वो उसके लिए एक पाप है, वो एक ऐसा काम है उस व्यक्ति के लिए जिसको इसकी जानकारी नहीं है कि वो काम होता है कि जिसको कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। नाकारा, मक्कार और जीवन में बर्बाद व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ये सोच होती है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रामर को नहीं जानते और जो नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को नहीं जानते। तो इसमें मेरे परिवार और मेरी खानदान और मेरे भाई बहनों का कोई दोष नहीं था, लेकिन उसको जानते ही नहीं थे तो बताते क्या, सोचते क्या। साथियों, उनके दिमाग में सॉफ्टवेयर ही फिट नहीं होता था, क्योंकि मैं बातें ही ऐसी करता था कि मेरी कार आ जाएगी, मेरे पैसे पैसे बहुत होंगे और मैं देश विदेश घूमूंगा और मेरा मान सम्मान होगा और मैं महंगे महंगे कपड़े पहनूंगा, होटल्स में खाना खाऊंगा, लाइफ एकदम झिंगा लाला हो जाएगी। लोग बोलते थे ये पागल हो गया, ये पागल के संगत में रहेंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। ये कंडीशन इस बंदे की। नेटवर्क मार्केटिंग को पूरा परिवार नेगेटिव था, उसको लेकर के यहां तक कि पिताजी का ये था, अगर नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो घर में आने की परमिशन नहीं मिलेगी। ये तक हमारे साथ था। साथियों, आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मुझे अपने घर से 2 किलोमीटर दूर रूम लेके रहना पड़ा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का नियम है, अगर आपका व्यक्ति कोई भी हो, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ है, आपके ड्रीम्स के खिलाफ है, आपके बिजनेस के खिलाफ है, तो आपको उससे दूरी बना लेना चाहिए, आपको उससे दूरी बना लेना चाहिए। ये मुझे कई वर्ष पहले समझ में आ गया। मैंने सोचा अगर इससे सपने पूरे हो सकते हैं तो सपने क्यों पूरे करना चाह रहा है, माँ बाप की खुशी के लिए, उन्हीं लोगों के लिए अपन कुछ करना चाहते हैं। फिर मैंने डिसीजन लिया और मैं अपने परिवार से कई वर्षों तक दूर रहा, नेटवर्क मार्केटिंग करता रहा, सीखता रहा, और आज आपके सामने हर चीज है। तो इस प्रकार से जीवन चलता रहा। परिवार में गरीबी, टेंशन, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता था, किसी को अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि ये जीवन में कुछ कर पाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। हमने बहुत सारे काम किए जीवन में सफल होने के लिए, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, कहीं पे सफलता नहीं मिली। आखिरी कंडीशन में ऐसा हुआ कि एक दोस्त मेरा ऐसा मुझे मिला, जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, उसका नाम है धन सिंह परते। वो जीवन से चले गए, लेकिन वो मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु। उन्होंने मुझे एक बार मिला और मेरे से मिलने के बाद एक बात बोली कि बोले, चंद्रवार सर, आप जीवन में क्या करना चाहते हो? उस समय तो सर हमको बोलने की किसी की औकात ही नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो नाम है आज चंद्रवार सर का। लेकिन उस टाइम उसने बोला, मेरे कंधे पे हाथ रख के, मेरा नाम निक नेम रिंकू है। तो बोले, यार रिंकू तू क्या कर रहा है? मैं बोला, यार मैं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग की दुकान में काम करता हूँ। मैं कंप्यूटर बनाने का और सुधारने का काम किया करता था। तब उसने बोला, क्या तू ये काम करने से कभी कार खरीद पाएगा? क्या तू ये काम करने से कभी विदेश जा पाएगा? क्या तू ये काम करने से लाख 10 लाख रुपए महीने की कमा पाएगा? क्या ये काम करने से तू अपने पास मन भर की दौलत कमा पाएगा? साथियों, ये जब सुनने के बाद आंसर तो सबके नो थे, लेकिन ये बात किसी ने पूछा ही नहीं था इसके पहले कि मैं कार खरीद सकता हूं, मैं विदेश जा सकता हूं, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने बोला, यार तू ये क्या बोल रहा है? सही सही बता, क्या बोल रहा है? तब वो बोलता है, क्या तेरे को सब कुछ चाहिए? मैंने बोला, बिल्कुल चाहिए मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए चाहिए। तो वो थोड़ा होशियार था, उसने मुझे ले गया और मैं एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग के महाकुंभ में गया दोस्तों, जहां पर मैंने देखा कि इस बिजनेस को एक कलेक्टर भी कर रहा है, एक एमबीबीएस भी कर रहा है, एक एमडी भी कर रहा है, एक सीएमडी भी कर रहा है, और कई बड़े बड़े लोग इस काम को कर रहे हैं। वो हर व्यक्ति काम को कर रहा था जहां पे मैं जाना चाह रहा था। जैसे मैं एक बिजनेसमैन बनना चाह रहा था, तो मैं देखा कि यार यहाँ तो ढेर सारे बिजनेसमैन है। मैंने जिन जिन बिजनेस के बारे में सोचा, तो हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम में कर रहा था। और ये बात है दोस्तों, आज से 5 साल 7 साल पहले की।
और इस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जीवन में आया और मुझे इससे लगाव हो गया और फिर मैं इसके बारे में सुनता रहा, समझता रहा, देखता रहा, काम को करते रहा, सीखते रहा, कई बार छोड़ा, कई बार पकड़ा, कई बार छोड़ा, कई बार पकड़ा। रेनाटस वेलनेस आज से करेक्ट 25 महीना पहले, आज से 25 महीना पहले मेरी लाइफ में आया। उस टाइम मैं एक मेडिकल में 100 रुपए रोज से एक कंपाउंडर का वर्क कर रहा था। वो भी मैं इसलिए कर रहा था दोस्तों क्योंकि एज हमारी ज्यादा हो रही थी, कमाई धमाई में बोलना आया कि आप जब कुछ कर नहीं रहे हो भाई तो तुमको लड़की कौन देगा, तुम्हारी शादी कैसे होगी। तो दोस्तों मैंने देखा कि 10 एकड़ के किसान से अच्छी जिंदगी एक छोटा डॉक्टर जो गांव में डॉक्टरी करता है, जो प्रैक्टिस करता है, वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो मैं चला दोस्तों एक डॉक्टर बनने के लिए और मैं मेडिकल में जाने लगा, 100 रुपए रोज मुझे मिलने लगा और इसी प्रकार से मेरा जीवन चलने लगा था। तभी मुझे रेनाटस वेलनेस के बारे में पता चला। किसी शख्स ने मुझे बताया रेनाटस वेलनेस के बारे में, रेनाटस नोआ के बारे में मुझे पता चला। और आप लोगों को बता दूं कि आप जैसे घूमते हो या फिर कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर साथ जुड़े हुए हैं, उनको जैसे अपलाइन फोन करता है, मीटिंग में बुलाता है, बार बार बुलाता है, बोलता है बिजनेस करो, बिल काटो, ये करो, सीखो, ट्रेनिंग में आओ, आज चंद्रवार सर की ट्रेनिंग में आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। साथियों मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। मेरे अपलाइन ने मुझे नहीं जोड़ा, मेरे अपलाइन ने मुझे कॉल नहीं किया, मेरे अपलाइन ने मेरे को फॉर्म साइन कराने के लिए नहीं बोला। मैंने अपने अपलाइन को ढूंढा है, मैंने अपने अपलाइन को फोन किया। मेरे अपलाइन गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण, जैसे आप जानते हो टीसी टांडेकर सर गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण, मैंने उनको गुरुवार के दिन फोन किया। शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन वो छुट्टी के दिन मेरे से मिलने के लिए आए। 3 दिन के बाद मेरे से मिलने के लिए आए। यहां तक कि मेरे पास पैसे नहीं थे। जब टांडेकर सर मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को प्लान को दिखाया, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं आपको सच बताऊं, इसके पहले की अदर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट मेरे पास पड़े हुए थे, क्योंकि मैं सेल्स में काम करते जा रहा था, मैं मेडिकल फील्ड में भी जुड़ा हुआ था। तो मेरे पास कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पड़े हुए थे। उसको मैंने टांडेकर सर के सामने रिस्क लेकर के बोला कि सर आप इसको रखो, इसके बदले मुझे रेनाटस दो। वो भी दिमाग खोपड़ी वाले इंसान है, उनको पता था अगर ये बंदा आ गया तो काम बड़ा हो जाएगा। तो बोले ठीक है साहब। तो मैंने उनको प्रोडक्ट दिया, कुछ पैसे दिया और उनसे बॉटल लिया। मैंने 10 बॉटल को 2 दिन में बेचा। उसके बाद उन्होंने बताया कि 16% से आईडी लगा हो जाती है तो आपका बड़ा काम हो जाएगा। मैंने काम को स्टार्टअप किया दोस्तों, 40 बॉटल से बिजनेस को स्टार्ट किया। पैसा नहीं था, ब्याज से पैसा लिए, इधर उधर से सब ताम झाम जमा करके 40 बॉटल से बिजनेस को स्टार्टअप किए। स्टार्टअप किया, जिस दिन स्टार्टअप किया उसी दिन मेडिकल के काम को छोड़ दिया। मेडिकल में जाना बंद, डॉक्टर के यहाँ जाना बंद, वहां से पूरा ताम झाम खत्म। सामान लेके घर आ गए। माँ बाप बिल्कुल लाल बम हो गए, आग बबूला हो गए। बोले ये गया फिर से काम से, अब इसको घर पे रखना नहीं है। यहां तक कि बापू ने ये बोल दिए, पिताजी ने बोल दिए, एक तो आप घर पे रह के किसानी करो या फिर आप अब घर से बाहर निकल जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। साथियों मैंने पिताजी से बोला कि अब आर नहीं तो पार और कटोरा नहीं तो कार हो जाएगा। बापू से तो इतना बोलने का नहीं था, लेकिन माँ से बोल करके निकल गए। 12 दिन घर नहीं लौटे। 12 दिन में रेनाटस के अंदर में 12 दिन के अंदर में करीब करीब 120 लोगों को प्लान बताए। जितने लोग पहचान में थे हर व्यक्ति को पता चल गया 24 घंटे के अंदर में कि ये बंदा उमेंद्र चंद्रवार रेनाटस नोआ, रेनाटस वेलनेस नाम की एक कंपनी का काम करता है और वो सिंगल प्रोडक्ट है और वो सभी बीमारियों को सुधारता है। स्टेटस, व्हाट्सएप मैसेज, जितने मैसेज थे भाई के, बहन के, इसके उसके, जितने रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर थे, सभी को रेनाटस 24 घंटे के अंदर में पता चल गया कि ये बंदा रेनाटस का काम कर रहा है। 12 दिन के अंदर में 120 लोगों से मिले। कई लोगों ने हाँ बोला, कई लोगों ने ना बोला, कई प्रोडक्ट बिके, कई प्रोडक्ट नहीं बिके, कई लोगों को प्रोडक्ट दिया आज भी पैसा नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग तैयार हो गए, कुछ लोग तैयार हो गए। हरदे सर तैयार हो गए, पीयूष सर तैयार हो गए, गिरीश सर तैयार हो गए, अनिरुद्ध मानेसर सर तैयार हो गए, मेघराज चौधरी सर तैयार हो गए, जालम सिंह ठाकुर सर तैयार हो गए। कुछ लोग तैयार हो गए, उन्होंने डिसीजन लिया कि हमको इस काम को करना है, सपने को बड़े करना है। और जब तैयार हो गए तो काम स्टार्ट हो गया। काम स्टार्ट हो गया, ताबड़तोड़ तेजी से काम को चलने लगा। जैसा जो जुनून मेरे अंदर मेरी टीम ने देखी, वो भी वैसा ही करने लगे। समय से पहले उठने लगे, समय के बाद घर आने लगे। एक दिन में 10-10, 20-20 प्लान दिखाने लगे। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचने की ताकत थी उससे भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगे। रिजल्ट ये निकला दोस्तों कि ये बंदा 1 महीने के अंदर में ही 50,000 रुपए महीने पे पहुंचा। 50,000 रुपए महीने पे पहुंचा।
15 दिन से 20 दिन रिट्रेट का था, रिट्रेट क्वालिफाई किए, 2-3-4 लोग टीम से क्वालिफाई साथ में किए, रिट्रेट गए। वहां से आने के बाद पता चला, वहां जाने के बाद पता चला कि क्या है रेनाटस नोआ, क्या है रेनाटस वेलनेस और क्या इसकी पावर है। वहां पर लीडर्स लोगों से मिले, इंस्पायर हुए और बिल्कुल किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, किसी अपलाइन की फोन की जरूरत नहीं थी, किसी सीनियर के फोन की जरूरत नहीं थी, किसी डाउनलाइन के फोन की जरूरत नहीं थी। सपने पूरे होने वाले हैं, ये बात पूरी समझ में आ गई। ये दिल को बैठ गया कि काम हो सकता है, काम बड़ा हो सकता है और काम किया जा सकता है। बस, और जब सोच लिया कि किया जा सकता है तो ताबड़तोड़ काम शुरू हो गया दोस्तों। 3 महीने के अंदर में बहुत बड़ा काम को किए और मध्य प्रदेश की सबसे पहली कार, रेनेटस वेलनेस की सबसे पहली कार, महाराष्ट्र की सबसे पहली कार और अगर बोला जाए तो छत्तीसगढ़ की सबसे पहली कार स्विफ्ट टॉप मॉडल की स्पोर्ट मॉडल 90 दिन को 1 दिन होना बाकी था, मैं अपने घर लेकर के आया। 90 दिन के अंदर में अपने घर लेकर के आया। अब एक बात समझ में आती होगी आपको कि यार आपके कार लाए तो बहुत ज्यादा तामझाम रहा होगा। बिल्कुल नहीं, अपलाइन भी नहीं थे उस दिन कार लाने के लिए, मैं था और मेरे साथ मेरे 2 ग्रो लाइन थे, कोई नहीं था। कार लाना था, क्यों? क्योंकि दिखाना था करके कि होगा, होता है और होके रहेगा। बिलीव लेवल बढ़ गया कार आने से। एक एक बंदे के कलेजे में आग आ गई कि कार आ सकती है, नई कार आ सकती है, 3 महीने में आ सकती है, 90 दिन में आ सकती है। जो बंदा कई दिन से फेल हो रहा था नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसको लोग देखकर दरवाजे बंद करने लगे थे, वो बंदा ला सकता है, हम भी ला सकते हैं। टीम में डिसीजन लिए, एक से एक डिसीजन लिए और साथियों आज मेरी टीम में कई कार घूम रही है, कई कार है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। 3 महीने में कार आई, 6 महीने के अंदर में विदेश यात्रा क्वालिफाई हुआ, 6 महीने में विदेश गए। मैं अपनी खानदान का पहला शख्स बना विदेश जाने वाला, वो भी फ्री में। मैं अपनी खानदान का सबसे पहला शख्स बना बिना नौकरी के कार खरीदने वाला, वो भी अपने दम पे। मैं अपनी खानदान का पहला आदमी अंबानी बना इस उम्र में। मैं अपनी खानदान का पहला शख्स बना जिसके पास पैसा अनलिमिटेड आता है। मैं अपनी खानदान का पहला आदमी ऐसा बना जो नौकर नहीं हूं फिर भी लखपति हूं। मैं अपनी खानदान का पहला शख्स बना जिसके ऊपर मेरे माँ बाप और मेरे पूरे रिश्तेदार और हर कोई मेरा गांव और हर जगह पर आज अपना नाम अलग है। पहले जो लोग मेरे को देख के दरवाजा लगाते थे, जो लोग मेरे को देख करके सोचते थे कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, आज उनसे मेरे को बात करने की फुर्सत नहीं है। वो लोगों के पास पहले उनके पास फुर्सत नहीं थी, आज मेरे पास फुर्सत नहीं है। आज जहां पर हम खड़े होते हैं 25-50 लोग ऑलरेडी खड़े होते हैं। इसका कारण क्या रहा? क्या सिर्फ पैसे से ये होता है? बिल्कुल नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको जो स्किल देगी, नेटवर्क मार्केटिंग जो आपका व्यक्तित्व को निखारेगी और नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी, वो आप खरीद नहीं सकते। वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता, उसकी कोई कॉलेज नहीं है। ये सिर्फ यहां मिलेगा, ये सिर्फ रेनाटस वेलनेस में मिलेगा। साथियों, साल भर के अंदर में ही मैं 4 लाख रुपए महीने का इंसान बना। फिर सेकेंड ट्रिप में दुबई गया। 154 लोगों का जो नाम लिया जाता है उसमें से आपका छोटा भाई भी एक है। अभी कजाकिस्तान जाने की तैयारी चालू है। सपने बहुत बड़े हैं, काम तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। गरीब पैदा होना इसमें मेरा और आपका कोई दोष नहीं है। अरे गरीब मर जाने में आपका मेरा दोस्त पूरा 100% है। गरीब अपन मरेंगे नहीं, करोड़पति भी नहीं मरेंगे। अब पहले लगता था कि करोड़पति हो जाएंगे बहुत है, मेरे भाई दिल से बता रहा हूं, रेनाटस में अगर आ गए हो तो करोड़पति की सोचना ही मत, अरबपति बनोगे ही बनोगे। अब हमने बात की है, जाना तो है ऊपर। परमपिता परमेश्वर को बोले हैं, अगर तूने नेटवर्क मार्केटिंग में लाया था तो कम से कम लखपति तो बनाएगा, करोड़पति तो बनाएगा। लेकिन अगर अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी रेनाटस जैसी कंपनी दे दिया तो अब अरबपति बनाए बिना बुलाना मत, नहीं तो हम वहां पर भी आपको सही तरीके से रहने नहीं देंगे, क्योंकि हम नेटवर्कर है, वो भी रेनोवियंस है। तो बोले तथास्तु। और अभी साफ साफ समझ में आ रहा है, यही प्रार्थना हमारी चली और ऋषिकेश सर को हमारे बीच में ला दिया गया। और ट्रेनिंग साथियों, ये बिजनेस है, अप डाउन ऊपर नीचे होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका नियम है। तो इसमें कई लोग घबरा जाएंगे, कई लोग भाग जाएंगे। गोंदिया में ट्रेनिंग रखे हम लोगों ने, बिजनेस थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा था क्योंकि लॉकडाउन 1 बार 2 बार 3 बार, सबसे ज्यादा हमारी टीम में नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा दिक्कत रही, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा दिक्कत रही। ऋषिकेश सर एक बार हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए, अभी मात्र महीना भर हो रहा है। सच मानिए दोस्तों, सर को एक ईश्वर के रूप में हमको हमारे बीच में
परमपिता परमेश्वर ने भेजा एक गाइड के रूप में। जैसे महाभारत में अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान थे, सेम हमारी सेना के साथ में ऋषिकेश पाठक सर है। ये मेरे को फील हुआ और उस दिन से फिर से मैंने ऊर्जा लगाना ताबड़तोड़ शुरू कर दिया और बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ने लगा, बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ने लगा। विगत 3 दिनों से मैं फील्ड पे हूँ, 1000 किलोमीटर से मैं ज्यादा कार चला चुका हूँ। अभी भी मैं अपनी कार पे ही बैठा हूँ, अभी भी मैं अपनी कार पे बैठा हुआ हूँ। अभी मैं जबलपुर से वापस आ रहा हूँ। ये मेरी कंडीशन रही और लाइफ बिल्कुल फुली लोडेड है। जो जो था सब कुछ बदल गया। कुछ भी ऐसा नहीं। आप ड्रीम की लिस्ट बना लीजिए, अभी बना लीजिए, अभी 10 ड्रीम लिखो। आपको मान सम्मान चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको देश विदेश घूमना है, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आपको रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए, आपको दूसरों की हेल्प करना है, आपको अपनी हेल्प करना है, अपने परिवार के ड्रीम्स पूरे करना है। साथियों, सब कुछ पूरा हो गया, कुछ भी नहीं बचा। आप जितने ड्रीम की लिस्ट लिखेंगे सब कुछ पूरा, सब कुछ। मकान बनाना है, पॉसिबल है, हो गया है सब कुछ, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। खुद की कार पे बैठा हुआ। जो बापू को भरोसा नहीं था, जो पिताजी को भरोसा नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करेगा लड़का। साथियों, कोरोना काल में पिताजी के साथ एक बार एक शादी में गया लेकर के, इसी कार से 10 लाख रुपए की कार से लेकर के गया। पिताजी ने उतर के साइड में बुलेट को देखा। मेरे को फील हुआ कि पिताजी को बुलेट की जरूरत है। 15 दिन के अंदर में 2.5 लाख रुपए की बुलेट केस में खरीद के मैंने अपने पिताजी को गिफ्ट किया हूं। ये मात्र नेटवर्क मार्केटिंग और रेनाटस वेलनेस के कारण हो पाया। मैं जिंदगी भर बुलेट पे खुद नहीं बैठ पाता तो बापू को क्या बैठालता, बताइए। रेनाटस की देन है, पूरा हो गया सब कुछ। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये रेनाटस वेलनेस ने हमको सिखाया, हमारे सीनियर्स ने हमको सिखाया। अब बात ये आती है साथियों कि अगर आपके सपने हैं तो आपको क्या करना है। क्या आप भी सपने पूरे करना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है? और एक बात बता दूं साथियों, मैं ये जो बातें बोल रहा हूं फुल होशो हवास में बोल रहा हूं। मैं 3 दिन से फील्ड करूं, कितना भी रात से जागू, कितना भी करूं, लेकिन याद रखना मैं एक सात्विक इंसान हूं। दारू, मांस, मटन, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट नहीं खाता। घर पे लहसुन प्याज भी नहीं खाते मेरे। लेकिन उसके बाद भी ये बातें बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग बोलते अरे यार ऐसे कई लॉलीपॉप देने वाले आ गए होंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेनाटस वेलनेस ने जितने अपने पेमेंट दिखाई है, जितने चेक दिखाई है, जितने सबूत दी है ना सोशल मीडिया को और पूरी दुनिया को और नेटवर्क मार्केटिंग को, कसम भगवान की है, किसी माई के लाल ने नहीं दिखाया आज तक। ये रेनाटस का पावर है। आपको बता दें, जब लॉकडाउन में हमने काम किया और हमारे पिताजी को बुलेट दिए, अदर कंपनी वाले नाम लेते हैं, अपना नाम रेनाटस वेलनेस कंपनी का नाम लेते हैं, उमेश चंद्रवार का नाम लेते हैं कि देखिए आपके शहर में मध्य प्रदेश में एक बंदे ने अपने पिताजी को नेटवर्क मार्केटिंग से बुलेट खरीद के दिया है। ये है पावर रेनाटस वेलनेस का। आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बशर्त बात यह है, क्या आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अधिकतर लोग दूसरे के बोलने पे मीटिंग पे आते हैं, अधिकतर लोग दूसरे के बोलने पे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, अधिकतर लोग दूसरों के कारण बिजनेस को करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के कारण बिजनेस कर रहा है, दूसरे के बोलने पे बिजनेस कर रहा है, वो आदमी बिजनेस में सफल नहीं हो सकता बॉस। उसकी जिंदगी नहीं बन सकती, वो वैसे ही रह जाएगा, यहां तक कि वो व्यक्ति उससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगा जो पहले था। और ऐसे ही कई आपको दिखते हैं मार्केट पे घूमते हुए, क्योंकि उसकी खुद की इच्छा थी ही नहीं और उसने ज्वाइन कर लिया और फेल हो गया। वो जिस व्यक्ति की खुद की इच्छा हो जाती है ना बॉस, उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर वो खुद प्लान दिखाने चले जाता है, वो खुद सफल होना चाहता है, वो खुद पुस्तकें पढ़ना शुरू हो जाता है, वो खुद अपलाइन को फोन लगाता है, अपलाइन की बातों को फॉलो करता है, अपलाइन के पहले उठ जाता है, अपलाइन के पहले फील्ड पे निकल जाता है, अपलाइन के सोने के बाद घर पे आता है, अपना नेटवर्क खड़ा करता है और अपने अपलाइन को भी जीने नहीं देता, अपने अपलाइन को सोने नहीं देता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके सपने हैं, आप गरीबी रेखा में ही जीना चाहते हैं कि गरीबी रेखा की इस बाउंड्री को तोड़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हो, छोटी छोटी चीजों के लिए, बच्चों के लिए कपड़े लाने के लिए दीपावली का रास्ता देखोगे, वाइफ के लिए साड़ी लाने के लिए करवा चौथ का रास्ता देखोगे। अरे भाई मेरे, कब तक गरीबी रेखा के लिए झिक 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 करोगे? टू व्हीलर से लाइफ टाइम जिंदगी भर से घूम रहे हो, आरटीओ को किसी पुलिस को रोड पे खड़े होकर देख ली, तुम्हारा कलेजा सूख जाता है, कईयों को हार्ट अटैक आ जाता है। अरे कितना लेगा? 1000-500? अरे नहीं, ये डॉक्यूमेंट, पैसा फेंक, तमाशा देख। इस दुनिया में एक चीज है, जिसके पास है पैसा उसको पूछते हैं भाई कैसा, और जिसके पास नहीं है पैसा उसको बोलती है दुनिया रहे जैसा का वैसा। इसलिए आपका, मेरा और जितने अपने साथ में लोग हैं उन सबका धर्म है
पैसा कमाना। कई सारे लोग ज्ञानी मिलेंगे, अरे पैसे से क्या होता है, पैसा सब कुछ थोड़े हैं, पैसे कोई भगवान थोड़ी है। मेरे भाई उससे एक सवाल पूछो, पैसा भगवान नहीं है तो क्या भगवान से कम है क्या? आप मेरे को देख रहे हैं, मेरा वीडियो सुन रहे हैं, क्या इसके लिए पैसा नहीं लगा? 10,000 का मोबाइल लगा, 20,000 का मोबाइल लगा, चैनल लगा, जूम मीटिंग लगी, यूट्यूब लगा, मेरे को लगा, आपको लगा, पूरी दुनिया को लगा। उसके बिना नहीं हो सकता। पैसे के बिना आप अभी जो खाना खाए हैं, क्या फुकट में खाए हैं? जहां बैठे थे वो चीज फुकट में आई क्या? आप जब घर से निकलते हैं, कौन सी चीज बिना पैसे की हो रही है? और यही कारण होता है जीवन में जो व्यक्ति सक्षम होते हैं, सफल होते हैं, उनको ये समझ में आ जाता है समय से पहले कि पैसे की कीमत क्या है। अरे एक बार करोड़पति बन के देखो, एक बार ईमानदार बन के देखो। हर व्यक्ति करोड़पति और जो अरबपति होता है वो बेईमान नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग से ईमानदार बनने वाला इंसान को करोड़पति संत बोला जाता है। करोड़पति संत, एक एक रुपया उसके पास जीएसटी, टीडीएस, गवर्नमेंट की नजरों के सामने पासबुक में आता है। एक एक रुपया। और जब पूरी व्हाइट मनी आपके पास आए और व्हाइट मनी से करोड़पति बनो, क्या आनंद होगा। बच्चों को कोई टेंशन नहीं होगा लाइफ में। कब तक गरीबी दिखाओगे? बेटा अभी नहीं, पत्नी अभी नहीं, माँ बाप अभी नहीं। माँ बाप के चश्मा फूटा हुआ है, कई दिन हो गए, बदल नहीं पा रहे हो। माँ के लिए, बाप के लिए कब ड्रेस लाए हो याद नहीं है। अपने जूते चप्पल कब बदले हो याद नहीं है। और आजकल के जीवन को जीने के लिए, जो जीवन शैली के लिए जो चीजें चाहिए वो पूरा करने का दम नहीं है, कलेजा नहीं है, और अपने पास बहानों की फौज खड़ी कर लेते हो, बहानों की फौज। और आज की कंडीशन में तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इंसान पैसा नहीं कमाता उसकी वाइफ भी उसको अपना पति नहीं मानती सही तरीके से। क्यों नहीं मानती? क्योंकि तूने सपने दिखा के लाया था कि मैं पूरा करूंगा। तूने बोला था कि मैं तेरे को हीरोइन बनाऊंगा, तूने बोला था कि मैं तेरे को राजकुमारी बनाऊंगा। अबे राजकुमारी की छोड़, तू तो उसको नौकरानी की भी जिंदगी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अपने घर की नौकरानी बना करके रखा है तूने। ना खाना दे पा रहा है टाइम पे, ना कुछ दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि तू खुद अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। मकान बनाएगा लोन पे, कार लेगा लोन पे, जिंदगी जिएगा लोन पे। जब सारी जिंदगी तेरी लोन पे है तो वाइफ भी तेरे को क्या समझती कि तू भी लोन पे। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी बनाने वाला एक रास्ता है। नेटवर्क मार्केटिंग सफल होने का एक रास्ता है। और मेरा मोटिवेशन का और मेरी लाइफ में चेंज होने का जो कारण था ना, ये गरीबी थी। गरीबी, पैसे की मारा मारी, पैसे की दिक्कत। साला ऐसा लगता था बिल्कुल कि मैं बता नहीं सकता दोस्तों। पैसा जब नहीं था ना, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। और कलेजे से निकलता था कि क्या करूं। कोई अगर बोलता कि उस समय तेरे को कुआं खोदना है और वहां से तेरे को हीरे का डब्बा मिल जाएगा, मैं सच बता रहा हूं, मैं कुआं खोदने को तैयार था, मैं आग लगाने को तैयार था पूरी दुनिया में, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे को पनाह दिया, नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे को काम दिया। क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे आज भी इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश के छोटे मोटे वर्ड आते हैं, जैसे सबको आते होंगे हैप्पी न्यू ईयर और एक दो चीजें, बस इतना ही है। तो मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बंदा हूं। आप भी हो सकता है आपको इंग्लिश नहीं आती हो। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप काले हो, गोरे हो, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, गरीब हो, अमीर हो, गांव के हो, शहर के हो, सपने पूरे हो सकते हैं। ये 100% है। और ये एक के नहीं, हजारों के हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली अगर कोई एक इंडस्ट्री का नाम अगर आप निकालोगे तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। किसी प्रोफेशन ने इतने अमीर नहीं बनाया, इतने डॉक्टर प्रोफेशन ने नहीं बनाया, वकील प्रोफेशन ने नहीं बनाया, एमबीबीएस ने नहीं बनाया, एमडी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। इंजीनियर से भी इतने करोड़पति नहीं बने जो नेटवर्क मार्केटिंग से लोग बने हैं। तो जब दुनिया बन सकती तो हम क्यों नहीं बन सकते? और हमारे पास जो रामबाण औषधि है जिसका नाम है रेनाटस नोवा, उसको समझो तो। कई गधे जीवन भर से बिजनेस को कर रहे हैं, उनको 9 जड़ी बूटी के नाम याद नहीं। मैंगोस्टीन के बाद खत्म। मैंगोस्टीन गायनोडर्मा बोलते हैं, पूरे बाकी के खा गए। अब जिनको 9 जड़ी बूटी के नाम याद नहीं है, वो आदमी बोलता है कि रेनाटस नहीं चलता। अबे गधे, तू रेनाटस कर रहा है कि रेनाटस तेरे को कर रही है? 9 जड़ी बूटी के नाम पहले याद कर, वो क्या क्या काम करते हैं ये याद कर, और तू बोलना तो शुरू कर। यहां पर जिसने एक आलू भी नहीं बेचा है ना, उस व्यक्ति का भी नेटवर्क बनता है, वो रेनाटस वेलनेस है। जिस व्यक्ति ने कभी किसी से बात नहीं किया ना, उस व्यक्ति की भी यहाँ टीम बनती है, वो रेनाटस वेलनेस है। उसके बाद वो व्यक्ति उस टीम को संभाल सकता है कि नहीं।
अपडेट होना चाहता है कि नहीं ये उसके ऊपर है। और जिसने थोड़ी सी भी अगर हिम्मत को रखा है, पार्ट टाइम में वर्क को करना अगर स्टार्ट किया तो भी सफल हो सकता है, ये हकीकत है। और अगर आप लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप एक नंबर 1 के सेल्समैन बनिए। सबसे पहले नंबर 1 के सेल्समैन। नंबर 1 का सेल्समैन क्या होता है? वो जिसके पास बैठ गया, जिसके पास बैठ गया उसके पास प्रोडक्ट बिकेगा, मानो या ना मानो। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है और आप नंबर 1 के सेल्समैन बनना चाहते हैं तो आपको पुस्तक पढ़ना चाहिए लोक व्यवहार। पहली पुस्तक आप पढ़ोगे लोक व्यवहार, आपको पता चलेगा लोगों से कैसे बात किए जाते हैं, लोगों के दिमाग में कैसे झांका जाता है, लोगों को क्या बोलने से प्रोडक्ट खरीदता है वो, और क्या बोलने से पैसा देता है। पहली पुस्तक लोक व्यवहार पढ़ना होगा। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते लोगों के। लोग बोलते हैं तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तुम वहीं खत्म हो जाते हो, सड़ जाते हो। आपको पढ़ना पड़ेगा सवाल ही जवाब। वो पुस्तक आपको सिखाएगी कि आपको जैसे ही किसी ने सवाल पूछा कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, आप उसी से पूछो कि कोई चीज महंगी क्यों होती है। तब वो बताएगा कि जो चीज महंगी होती है सर उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होती है। बस, तो आपको दूसरी पुस्तक पढ़ना है, सवाल ही जवाब है। तीसरी पुस्तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये तीनों पुस्तकों को पढ़ो, रट्टा घोट्टा मारो, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ो और अपने भेजे में इस खोपड़े में डालो, और तब देखो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और आपको इस बिजनेस में नेगेटिव लोगों के लिए बहरे होना पड़ेगा। बहरे का मतलब कान से अपन सुनते नहीं तुम्हारी बात, और जैसे ही किसी ने आपको नेगेटिव बात बोला उसको एक गाली जरूर देने का, अपनी आत्मा को शांति मिलती है। नहीं तो उसकी बातें तुम्हारे दिमाग पे तांडव करते रहेगी। ये काम नहीं चलेगा, उसने बोल दिया ये काम नहीं चलेगा और मैंने ये काम करके छोड़ दिया, बस हो गया, तुम्हारे दिमाग पे तांडव चालू हो गया। अगर तुमने उसको तुरंत ही गाली बक दी, गाली का मतलब बहुत ज्यादा सीरियस गाली नहीं, तेरी, बस इतना बोल दो, इधर से फॉलो हो गया, काम खत्म। क्योंकि अगर तुमने किसी को चाटा मार दिए और उसने तुमको नहीं मारा है, या किसी ने तुमको चाटा मार दिया और तुमने चाटा नहीं मारे हो तो तुमको अखरेगी, लेकिन अगर तुमने भी मार दिए तो नो प्रॉब्लम। सेम है कि अगर आपको कोई नेगेटिव व्यक्ति मिलता है, आप जैसे तरीके से उसका हिसाब किताब क्लियर करो, आगे बढ़ो। उस व्यक्ति का अपने को चेहरा देखना नहीं है लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे बात करने का नहीं। तो मैं ये आपको क्या सिखा रहा हूँ? क्या युद्ध करना सिखा रहा हूँ, लड़ाई करना सिखा रहा हूँ? ना ही। आपको एटीट्यूड अपने अंदर लाना है, अपने फील्ड के लिए, अपने कर्म के लिए और अपने प्रोफेशन के लिए। आपको नेटवर्क मार्केटिंग का भक्त बनना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग की पूजा करना पड़ेगा, अपनी कंपनी की पूजा करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की पूजा करना पड़ेगा और अपने कर्मों की पूजा करना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन की पूजा करना पड़ेगा, उसको रोज सलाम ठोकना पड़ेगा। तब जाकर के 3 से 5 साल के अंदर में आप बनेंगे एक लीडर, और आप बनेंगे अपने खानदान के अंबानी और अपने सपनों के सरताज। तब दुनिया ठोकेगी आपको सलाम। मामूली चीज नहीं है अपने सपनों की झंझट से निकल जाना, अपनी गरीबी रेखा से बाहर आ जाना। अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो उसको काम करो, वो काम करके देख लो। अगर नहीं है ऑप्शन, पैसा भी नहीं है, गरीबी भी है, ज्यादा कुछ आता नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो रेनाटस वेलनेस में आजा मेरे भाई, काम करना शुरू कर। यहाँ पर सपोर्ट भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगी, दुआ भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और आप बनोगे एक नंबर के बादशाह। करना क्या है? सोच को बदलना है, जो अपलाइन बोलता है वो करना है, क्योंकि आप सब लोगों के साथ अलग अलग समस्याएं हैं। अब अलग अलग समस्याओं का मतलब अलग अलग दवाई, सही बात है। तो और अलग अलग दवाई का मतलब अगर एक रेनाटस भी है, समस्या अलग अलग है, एक रेनाटस भी है, तो आपके अपलाइन को मालूम है कि आपको रेनाटस को भी कब देना है। तो आप अपनी प्रॉब्लम अपने अपलाइन को बताइए कि सर ये समस्या आ रही है, और आपका अपलाइन चाहे एक दिन पहले आपसे जुड़ा हो, एक घंटा पहले आपसे अगर जुड़ा हो, और वो अगर एक्टिव है अपने बिजनेस में, आपको उसकी बात मानना ही होगा, क्योंकि आपके अपलाइन को आपसे 1 घंटे ज्यादा का नॉलेज है। मानो या ना मानो, बस मैंने क्या बोला, एक्टिव है, काम को कर रहा है तो ही उसकी बातों को मानना। और जो एक्टिव नहीं है, जो काम नहीं करना है, तो कसम भवानी की उसका चेहरा भी देखने का अपने को नहीं है। अपलाइन ऊपर लग गया इसका मतलब बहुत बड़ा शक्तिमान नहीं बन गया। वो काम अगर कर रहा है, बिजनेस में है, सफल है, पॉजिटिव लोगों से बात करता है और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, तो ही उसकी पूजा पाठ करना, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है?
और आगे की बात यह है कि अब आप जब इस काम को स्टार्ट करोगे तो दिक्कत क्या आती है, आपको प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता, आपको प्रोडक्ट दिखाना अच्छा नहीं लगता, आपको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, आपको लोगों के घर पे जाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको रेनेटस की मीटिंग में आना अच्छा नहीं लगेगा, और आपको जिंदगी में आगे बढ़ना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग की जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा कि काम वही करने से आदमी सफल होता है जो काम करना उसको अच्छा नहीं लगता। सफलता का राज है ये, नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता का राज है। आपको इसमें वो काम करना पड़ता है जो काम करना आपको अच्छा नहीं लगता। तो जैसे प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज्यादा प्लान दिखाओ, बार बार प्लान दिखाओ, समझ में आ गया ये अच्छा नहीं लग रहा ये काम अपने को, तो मतलब समझ लो कि चंद्रवाल सर ने बता दिए आज कि मेरे को वही काम करना है। फिर आपको क्या होगा, पुस्तक पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है नेटवर्क मार्केटिंग की, तो समझ लो कि सफलता वहीं छुपी हुई है, ज्यादा पुस्तकें पढ़ना है। कमांडो ट्रेनिंग में जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा है, समझ लो कि ज्यादा जुड़ना है सफल होने के लिए। प्रोडक्ट के बारे में बताने अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा बताना है। प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा पढ़ना है। मीटिंग में जाना अच्छा नहीं लगना है, ज्यादा जाना है। कोट वोट पहन के जाने में शर्म आ रही है तो ज्यादा पहनना है। जो काम अच्छा नहीं लगता नेटवर्क मार्केटिंग, उस काम को बढ़ा के करना शुरू कर दो और आप देखो मात्र 2 साल, मात्र 2 साल, और 2 साल में आप 100 गुना बदल जाएंगे, 100 गुना बदल जाएंगे, 100 गुना बदल जाएंगे। और इतना चेंज अगर आपकी लाइफ में 2 साल में अगर हो गया तो आने वाले 4 साल में क्या होगा, आने वाले 8 साल में क्या होगा। और मैं बोलता हूं कि अगर आप लोगों ने 10 साल अगर इस इंडस्ट्री को दिल से कर लिया और आपके तमाम सपने पूरे हो गए, आप अपनी खानदान में बॉस बन गए, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो गए, आप एकदम लग्जरी लाइफ जी रहे, फुली लोडेड लाइफ जी रहे। फुली लोडेड लाइफ मालूम है ना, जैसे कोई कार खरीदने जाओ तो फुली लोडेड कार होती है, डीजे भी, एसी भी, पावर विंडो भी चाहिए, पीछे का सनरूफ भी चाहिए, ऊपर का सनरूफ भी चाहिए, पीछे से वाइपर भी चाहिए, पीछे के लाइट भी चाहिए, पीछे कैमरा भी चाहिए, यानी कि फुली लोडेड कार। वैसे ही होती है फुली लोडेड लाइफ। फुली लोडेड लाइफ का मतलब क्या होता है, पैसा, टाइम, फ्रीडम। पैसे कमाने का झंझट नहीं होता, पैसा खर्च करने का झंझट होता है। समय इतना होता है अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, दुबई चलेगा टेंशन नहीं, दुबई में भी रहो लेकिन पैसा इंडिया में आना चाहिए। गोवा में पड़े हुए बीच के ऊपर में अपना, अपने बच्चे अपने परिवार के साथ में एंजॉय कर रहे हैं वहां पर नदी किनारे, बीच के किनारे, और देखिए आपके खाते में पैसा आ रहा है, कितना अच्छा रहेगा यार। तो ये होता है फुली लोडेड लाइफ। तो अगर आप फुली लोडेड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, रेनेटस वेलनेस में सफल होना चाहते हैं, अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करें, वो काम करें जो आपको अच्छा नहीं लगता, उसको तेजी से बढ़ाएं, क्योंकि आपकी सोच ही और आपके कर्म ही डिपेंड करेंगे कि आप कहां आगे जाना चाहते हैं। अपने लिए कर्म जरूरी है, दूसरे के लिए सोच जरूरी है। अपनी टीम और अपने अपलाइन के बारे में अच्छी भावना रखें, हमेशा ये सोचें कि आपकी टीम आपसे आगे जा रही है, और अपनी टीम को किंग, डायमंड, एमराल्ड, रीजनल एग्जीक्यूटिव, एलिट एग्जीक्यूटिव, इस प्रकार से उनको संबोधित करें, रैंक से संबोधित करें। जिस रैंक पे आप अपने अपलाइन को डालना चाहते हैं उस रैंक से संबोधित करें। मेरी टीम में अधिकतर लीडर्स को मैं डायमंड बोलता हूं, डायमंड, किंग, ये वर्ड रहते हैं उन लोगों के लिए। टाइगर, ये सांप, इस प्रकार से आप उनको संबोधित करें, आपकी टीम तेजी से ग्रोथ होगी। मैं रास्ते पे रुका हुआ हूं, ज्यादा बातें अभी नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर है, मैं आप लोगों को सब कुछ अभी तो बता चुका हूं, आगे आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, रॉकिंग रेनेटस, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, समझा। अगर जाने अनजाने में कोई बात अगर अगर आपको ऐसा लगा कि जो दिल को ठेस पहुंची है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करोड़पति बन जाओ, मैं सब झेलने को तैयार हूं। एक बार करोड़पति बन जाओगे तो मेरे को मालूम है मेरी पूजा करोगे आप लोग, बुरा भी लग गया परवाह नहीं, लेकिन कर लेना मेरे भाई, सफल हो जाना। ऋषिकेश पाठक सर को थैंक यू सो मच, उनके निरंतर प्रयास के कारण मैं आज आप लोगों के सामने आ पाया हूं। और अभी मुझे यहाँ से घर पहुंचने के लिए 3 घंटा से ज्यादा लगेगा, 3 से 4 घंटा लगेगा, मैं कार में ही हूँ। थैंक यू सो मच, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी अपलाइन और सभी ग्रो लाइन को मेरा प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, रॉकिंग रेनेटस। और मेरे साथ विगत 3 दिनों से मेरे साथ जो लीडर है उनका नाम है मिस्टर पीयूष डहरवाल सर, और हम दोनों अभी फील्ड पे हैं और अभी हम वापस जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, रॉकिंग रेनेटस, जय हिंद, जय भारत। रॉक कर रहा है रेनेटस, क्या कॉन्फिडेंस के साथ आपने
आज की ट्रेनिंग को संबोधित किया है। शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या एहसास कराऊं लोगों को। बस ये जरूर कह सकता हूं कि कमांडो ट्रेनिंग का अपग्रेडेड वर्जन स्टार्ट हो चुका है 2.0। अगर आपने बहुत दिनों के बाद आज कमांडो ट्रेनिंग अटेंड किया है, फुल कमांडो ट्रेनिंग, तो आपको ये फील हो चुका होगा कि अब हम लोगों ने अपना लॉन्च पैड तैयार कर लिया है और कमांडो ट्रेनिंग को अपडेटेड वर्जन पे, अपग्रेडेड वर्जन पे हम लेकर आ चुके हैं 2.0 पे, जिसमें अब हमारी कमांडो ट्रेनिंग डेली बेसिस पर अब नए कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है। तो जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपसे बस मेरी एक गुजारिश है, एक विनती है, अगर आप अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, खुद से मोहब्बत करते हैं, जिंदगी में किसी का भी चेहरा देखकर अगर आपको एहसास होता हो कि उसके लिए मुझे मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और रेनेडस की दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करना है, तो कमांडो ट्रेनिंग को वक्त पर ज्वाइन करें। 7:59 पे आप तैयार रहें इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, और अपनी पूरी टीम को सिर्फ लिंक फॉरवर्ड ना करें, एक वॉइस मैसेज आप जरूर डालें जो भी कमांडोज आएंगे हमारे, उनके बारे में, और प्रॉपर वे में उन्हें कनेक्ट करें, क्योंकि आप सिर्फ फॉरवर्ड करते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमियां हैं कि सिर्फ आप मैसेज लिंक फॉरवर्ड करते हैं। लिंक फॉरवर्ड करने से आपके सारे कमांडोज एकत्रित नहीं हो पाएंगे, उनको लगेगा कि डेली बस यूं ही ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन मैं आपको ऑफिशियली ऐलान कर रहा हूं, रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट की तरफ से मैं आपको ये ऐलान कर रहा हूं, अपग्रेडेड वर्जन स्टार्ट हो चुका है कमांडो ट्रेनिंग का 2.0, जिसका शुरुआत उमेंद्र चंद्रवार जी ने किया है। हम लोगों ने आज के दिन से ही अपनी ट्रेनिंग को डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल पे ले जाने के लिए तैयार है। आप मेरा साथ देंगे नहीं देंगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रफ्तार हमारी कभी नहीं रुकेगी। लेकिन जितने हमारे रेनोवियंस हैं जो रेनेडस से मोहब्बत करते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, कमेंट के ऑप्शन में ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्या आप मेरा कल रात 8 बजे से लगातार साथ देंगे? क्या आप अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं? साथ देंगे तो यस लिखेंगे, साथ नहीं देंगे तो नो लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही। कल मुलाकात होगी रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट की प्रतीक्षा है। साथ देंगे तो यस,